हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से इंसोमिया में जो लोग सो नहीं पाते और करवटें बदलते रह जाते हैं, यानी टॉसिंग एंड टर्निंग कहते हैं उसे। सिर्फ करवटें बदलते रहना और जागे रहना रात भर और नींद ना आ पाना। ये प्रॉब्लम बहुत सारे रीज़न से हो सकती है। या तो किसी के साथ कुछ हादसा हुआ था तब उनको नींद नहीं आती है, डरे हुए होते हैं। या फिर क्या होता है, किसी को नींद ना आने की, जैसे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर पुरानी हो चुकी है और जो ठीक नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से दिमाग में नींद नहीं आ पाती है, सो नहीं पाते, कि वो ब्रेन के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं और नींद नहीं आने देते हैं। या फिर किसी को ज़रूरत से ज़्यादा मसालेदार या ज़्यादा चिकना हैवी खाना रात में खा लेते हैं, तो उनको भी नींद नहीं आती और करवटें बदलते रह जाते हैं। या लोग जो मेडिसिन एलोपैथी खा रहे होते हैं, बहुत हाई डोजेस होती है, तो उसकी वजह से भी उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और नहीं सो पाते और जागते रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं। अगर किसी को एसिडिटी की बहुत पुरानी प्रॉब्लम, हैवी प्रॉब्लम है, बहुत हाई एसिडिटी है, तो उनको भी नींद नहीं आ पाती है और रात भर करवटें बदलते रह जाते हैं, क्योंकि उनके पेट में जलन बनी रहती है और नींद नहीं आने देती, दिमाग सो नहीं पाता है। तो रीज़न तो बहुत सारे होते हैं। नींद ना आने की वजह से पूरा दिन का शेड्यूल बिगड़ जाता है, कोई काम में मन नहीं लगता है, फिर किसी तरह का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, काम नहीं कर पाते हैं और किसी से भी फिर अच्छे से बोल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। क्योंकि दिमाग को अगर सही तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो ये प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट करने लगता है। आगे चल के फिर लोगों को और कोई डिजीज़ बनने लग जाती है। तो रीज़न तो बहुत सारे हो जाते हैं। फ़िलहाल जिनको फिर ये इंसोम्निया, टर्निंग, टॉसिंग की प्रॉब्लम है, टॉसिंग टर्निंग जिसको कहते हैं, तो मैं उस चीज़ का मैं ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। ज़रूरत होगी आपको डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, सर्जिकल टेप है, किसी भी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। हाफ इंची के टेप है, स्किन फेडर टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जिन्होंने कोर्स करा है तो उन्हें ये पता है कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर और TCM में बियोल मैग्नेट का यूज़ होता है। ये बियोल मैग्नेट एक तरह से येलो होते हैं और एक तरह से वाइट होते हैं। टोन सीडर का काम करते हैं, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियोल मैग्नेट में ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग प्रेशर पॉइंट के हिसाब से पावर उतनी दी गई है जो स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। कोई और से मैग्नेट नहीं यूज़ करिएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। और जिनके पास बियोल मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मेथी दाना मिल जाता है। ये खाने की सीड होती है, खाया जाता है, वही मेथी दाना है। इसे फेनुग्रीक सीड भी कहते हैं। इस मेथी दाने को आप अपने पॉइंटों पर लगा लीजिए और आपके प्रेशर पॉइंट का ही काम करता है। फ़र्क इतना होगा कि तो मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाना होगा, क्योंकि ये भीगने के बाद बेकार हो जाता है, फूल जाते हैं, उनका काम ख़त्म हो जाता है। बियोल मैग्नेट तो भीगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस निकल कर नहीं गिरना चाहिए। और मेथी दाने को जो होता है, अगर दिन में लगाया है और भीग जा रहा है काम करने से, तो उसे निकाल करके चेंज कर लीजिए, नया लगा लीजिए, तभी ये आपके पॉइंट को प्रेशराइज़ कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। जो पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ वो TCM के है। जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। और TCM बियोल मेरिडियन का चार्ट ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर ईजिली मिल जाता है, तो उसको आप देख सकते हैं डाउनलोड कर करके। ठीक है फ्रेंड्स, पॉइंट की लोकेशन देखिएगा। पॉइंट हाथों में आता है, बियोल मेरिडियन के अकॉर्डिंग दोनों हाथों में रहेंगे। अब लोकेशन मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में थंब साइड लंग्स की मेरिडियन आती है, लंग्स। ठीक है, तो ये जो अपर जॉइंट पे पॉइंट आता है LU9 आता है। और ये जो मिडिल फिंगर में सेंटर में जो मेरिडियन चलती है, इसको कहते हैं स्प्लीन की मेरिडियन। तो ये जो स्प्लीन वाली मेरिडियन है, तो इसमें पहला पॉइंट तो देखिएगा टॉप पे आ जाता है सेंटर में, इसको कहते हैं स्प्लीन का फर्स्ट पॉइंट। ये देखिएगा यहाँ पे सेंटर में मिड में चल रही होती है, स्प्लीन की स्टार्टिंग होती है, तो SP1। फिर अपर जॉइंट से स्लाइडली मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, सेंटर में पॉइंट आ जाएगा SP6। फिर अपर जॉइंट से थोड़ा सा ऊंचा अपर जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, इंडेक्स फिंगर की तरफ, मिडिल फिंगर में SP9 आ जाता है, स्प्लीन का 9 पॉइंट। ये जो हो गए फिंगर के पॉइंट। अब देखिएगा बैक साइड पॉइंट बता देती हूँ। बैक साइड में पॉइंट आपके आएंगे, एक तो इंडेक्स फिंगर में आ जाएगा, मिडिल जॉइंट पे थंब साइड पॉइंट आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन का 11 पॉइंट, ये देखिएगा। और
तो इंडेक्स फिंगर में मिडिल जॉइंट पे थंब साइड आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का 11। फिर मिडिल फिंगर में तो पहले तो स्टमक की मेरिडियन देखिए जो इंडेक्स फिंगर की तरफ है एंड हो रही होती है, तो नेल के पास आ जाता है स्टमक का 45। और जो ये अपर जॉइंट और मिडिल जॉइंट का इक्वली हाफ करेंगे तो इसी साइड को तो मेरिडियन चलती है, मगर थोड़ी टर्न कर जाती है, सेंटर की तरफ को पहुंच जाती है, सेंटर से थोड़ा सा साइड में ही रहेगी। स्टमक का 40 पॉइंट है, ठीक है, ST 40 ये पॉइंट हो गए। अब देखिए हमारे थंब में पॉइंट आएंगे, थंब में आ जाएगा, देखिए ये जो हमारा थंब है इसमें अगर सेंटर लेंगे मिड, तो इसी सेंटर से जिसके लगा रहे हो उसकी ये इंडेक्स फिंगर ऐसे रखिएगा, देखिए यहाँ से, तो ये जो साइड में नेल का किनारा आ जाएगा, तो ये स्टमक का 8 पॉइंट है फ्रंट में। और इसी तरह बैक में देखिए ये जो बैक है अपर जॉइंट है, अपर जॉइंट से जो इधर वाली बोन है इस साइड से थोड़ा सा इधर को आएंगे तो ये नेल का जो कोना इंडेक्स फिंगर की तरफ आता है, ये पॉइंट आ जाता है गॉल ब्लैडर का 12 पॉइंट है, GB12 है, ठीक है। ये सब पॉइंटों को सीडेड करना है। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि ब्योल मैग्नेट आपके पेपर टेप में से येलो दिखनी चाहिए, इसका अपोजिट कलर होता है वाइट, जो स्क्रीन को टच होना है वो वाइट होना है, और विजिबिलिटी जो आनी है वो येलो आनी है। देखिए मैंने ऊपर से मैग्नेट लगा के दिखा दिया। और देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंटों को मैंने कलर करके दिखाया है तो इसे कलर नहीं करना है, मार्क नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट लगाना है। ये देखिए ये लगा दिया है, सीडेड कर दिया। मैंने साथ में कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं करा, मैं साथ में मेथी दाना अप्लाई करके दिखा रही हूँ। जिनके पास ब्योल मैग्नेट है वो दोनों हाथों में ब्योल मैग्नेट लगा लीजिए, जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना लगाइए। ये देखिए ब्योल मैग्नेट को तो सीडेड कर दिया, येलो दिख रहा है टिप में से, सारे पॉइंटों को येलो दिखाना है। और ये जो मेथी दाना लगाया है, जब पहली बार लगाएंगे तो सारे पॉइंटों को इस तरह से 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले इसे प्रेशराइज कर दीजिएगा मेथी दाने वाले को, ब्योल मैग्नेट वाले को प्रेशराइज नहीं करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। 12 से 14 घंटे लगा के रखिए इन पॉइंटों को दोनों हाथों में, और फिर देखिए आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। साउंड स्लीप कहते हैं, गुड स्लीप कहते हैं, रिलैक्स वाली माइंड की स्लीप आएगी, और ये प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है मेंटली डिस्टर्बेंस की, वो रिलैक्स करके ठीक कर देगा, नींद आ जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती है। बस लाइफस्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।